शहर हैदराबाद की काले पत्थर पुलिस के लोगों ने अपने इलाके में हालिया हुई एक कत्ल की सनसनीखेज वारदात की जांच आज मुकम्मल कर ली और बतलाया कि 9 जुलाई को चुन्नी की भट्टी इलाके में सैयद मुख्तार अली का जो कत्ल हुआ था उसकी वजह आपसी खुसूमत थी। एसीपी चारमीनार डिवीजन अंजैया ने प्रेस मीट में बतलाया कि मकतूल की कुछ गुंडा अनासिर से बहस हो गई थी। उसी को जहन में रखते हुए कातिलों ने बड़े ही मनसूबाबंद तरीके से ये कत्ल अंजाम दिया। गिरफ्तार शुदगान में शामिल हैं 6 लोग, जैसे अहमद याफई, हसन बिन रऊफ, अबू मिस्री, समद मिस्री, हैदर मोइनुद्दीन, वाजिद अली वगैरह वगैरह, जबकि कुछ और मुश्तबा लोगों के फरार हो जाने की भी खबर दी गई है। जिले संगारेड्डी के कांग्रेसी एमएलए जग्गारेड्डी अपने हलके की खुशहाली से इंतहाई मुतासिर हैं और दिन रात कोशिशों में है कि टीआरएस हुकूमत वहां के लोगों से दुश्मनी छोड़कर गोदावरी नदी का कुछ पानी संगारेड्डी जिले को भी पहुंचाए। इस सिलसिले में जैसे ही इन्होंने तेजी दिखाई, सीएम केसीआर की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए कुंडापुर पुलिस स्टेशन रवाना कर दिया। जिस तरह साबिका में कांग्रेसी लीडर्स बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के रिजल्ट के खिलाफ में आवाज उठाई ही थे कि उन्हें घर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया था। तेलंगाना में हुकूमत के जल अभियान प्रोग्राम को अब आहिस्ता आहिस्ता तक़वियत मिल रही है। अभी इलाके नारायणपेट के कोजगी जोन के एक हाई स्कूल के सैकड़ों तलबा और तालिबात ने जोनल एजुकेशनल ऑफिसर विजय लक्ष्मी के हमरा एक शऊर उजागर रैली का एहतमाम किया और पानी की हिफाजत और अहमियत और इफादियत पर नारे लगाते हुए शिवाजी चौक पहुंचे। वहां पर ZEO ने सभी को मुखातिब करते हुए पानी को बचाने और उसे साफ रखने की तदबीरें बतलाई, साथ ही झाड़ों की हिफादियत पर भी रोशनी डाली और सभी को पाबंद किया कि वो झाड़ों को कटने से बचाएं और हर आदमी अपने तौर पर एक एक झाड़ लगाकर इसकी निगरानी भी करे। भारत में अरसे दराज से अपनी मनमानी करने में मशहूर हुकूमत की NIA के पवर्स में मजीद इजाफा दिलाने के लिए हुकूमत ने अब बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट में एक बिल पास करवा दिया है जो कि ख़ास तौर पर दहशतगर्दी हमलों में खुद मुख्तारी का मुजाहरा करने वाली है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हमेशा की तरह ये समझाने की कोशिश की कि बीजेपी हुकूमत ने NIA को कभी भी गैर जिम्मेदाराना ताकत नहीं दी है, बल्कि ख़ास तौर पर इसे दहशतगर्दी के लिए रखा है। लिहाजा मुतनाज़ा NIA अमेंडमेंट बिल 2019 के खिलाफ में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वाहिद MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इस मौके पर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई, लेकिन इनकी कौन सुनता है। अमित शाह ने इन्हें हाथ के इशारे से खामोश बिठा दिया। भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट दाखिला के वजीर जी किशन रेड्डी ने आज पार्लियामेंट में NIA अमेंडमेंट बिल 2019 पर धुआंधार तकरीर करते हुए इसकी अहमियत और इफादियत पर सभी को उस वक्त समझाने की कोशिश की जबकि सारे मुल्क में रोज़मर्रा की अशियाओं की कीमतें आसमान को छू रही हैं और गरीबों के जीने के एकदम लाले पड़ गए हैं। लोगों ने एहसास जताया है कि भाई बात सीधी सी है कि अगर किसी को पेट भर खाना अच्छे अंदाज में मिल जाता है तो वो दूसरों का हक कतई नहीं मारेगा, लिहाजा समाज से जुर्म खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। रियासत तेलंगाना के विकाराबाद की नई हरकियाती कलेक्टर श्रीमती आयशा मसरत खानम भारत के एक देरीना सदर मिसाइल मैन की तरह काम करते हुए शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच रही हैं। उन्होंने अभी स्वच्छ भारत प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए दिन देर गए कोड़ंगल का दौरा किया। उस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद वहां पर एक लड़कियों के हॉस्टल कस्तूरबा में रुककर वहां के इंतजामात का जायजा भी लिया। बहुत देर बाद लड़कियों की बेपनाह चाहत में वो रात उन्होंने वहीं गुजारी और सुबह वहां से रवाना हुई। काश दूसरे लीडर्स भी लड़कियों का ही ना सही लड़कों के ही हॉस्टल में ऐसी कारकर्दगी दिखाते। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके शमशाबाद के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रकाश रेड्डी ने एक प्रेस मीट में बतलाया
कि राजेंद्र नगर के एसीपी अशोक चक्रवर्ती की क़ियादत में मोइनाबाद के इंस्पेक्टर वेंकटेश्वर ने अपने स्टाफ के हमरा अरसे दराज से बहुत सारे एटीएम से नोटों की चोरियों में मुलविस 3 चोरों को सीसीटीवी कैमरास की मदद से गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए हैं और इन्हें रिमांड भी कर दिया। इन्होंने अभी तक 6 एटीएम से चोरियां की, जो कि नारसिंगी के राय दुर्गम में 3, एक मोइनाबाद में और एक्सिस और एचडीएफसी बैंक के एक एटीएम। इस मौके पर डीसीपी ने सभी एटीएम्स में सीसीटीवी कैमरास लगाने पर जोर दिया है। शहर हैदराबाद में वाक़े बर्रे सग़ीर के मशहूर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क से बहुत ज़्यादा संदल की लकड़ी के झाड़ों को काट कर सरखा कर लिए जाने की खबर मिली है, लेकिन चूंकि ज़ू को आज छुट्टी रहती है, लिहाजा किसी ने इसकी तफसीलात बहम नहीं पहुंचाई। देखना है आगे क्या होता है। जिले चित्तौड़ के छात्रापेंटा गांव के जंगली इलाके में आज एक हथनी मुर्दा पाई गई। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर मदन मोहन ने अपने स्टाफ के हमरा वहां जाकर इसका जायजा लिया और इसकी इत्तला तिरुपति जू के अहदेदारों को दी। उन्होंने बाद तहकीक बतलाया कि शायद वो बीमार थी, इसलिए यह हादसा हुआ। इसका पोस्टमार्टम करके दफनाने की खबर दी गई है। भारत की मशहूर सीरियल बिग बॉस की कॉपी करने का बेड़ा अब टॉलीवुड ने भी उठा रखा है और इसका नाम बिग बॉस सीजन 1 सीजन 2 रखा। और अब सीजन 3 की जब बारी आई और इसके लिए अदाकाराओं का सिलेक्शन हो रहा है, इसी दौरान सीरियल के जिम्मेदारों के खिलाफ में कुछ अदाकारों ने पुलिस से रुजू कर लिया है। दूसरी तरफ एक अदाकारा गायत्री गुप्ता ने खास तौर पर इनके खिलाफ में राय दुर्गम पुलिस से रुजू हुई और अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जिसका खास मौजू सेक्सुअल हैरासमेंट था। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स के अहदेदारों ने एक देरीना शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पंजागुट्टा पुलिस के साथ हालिया शहर में हुए एक बिजनेसमैन टी राम प्रसाद के कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है और इस केस के जिम्मेदार 11 लोगों में से 5 लोगों को गिरफ्तार करते हुए कत्ल में इस्तेमाल की जाने वाली 3 खून से भरी तलवारें, एक 4 व्हीलर, एक 2 व्हीलर और कुछ मोबाइल फोन जब्त कर लिए। कत्ल की वजह रकमी लेन देन बतलाई गई कि मकतूल सत्यम नामी शख्स से कारोबार के लिए 23 करोड़ रुपए लिए हुए था और 5 सालों से यह तनाज़ा बना हुआ था, लिहाजा इन लोगों ने उसे कत्ल करके एक दूसरा ऐसा मसला बना दिया कि अब पैसे भी गए और जेल भी मुफ्त में हाथ आई। इस केस में पंजागुट्टा डिवीजन के एसीपी एम तिरुपतन्ना की क़ियादत में इंस्पेक्टर बी मोहन कुमार, DIN अशोक ने अपने स्टाफ के साथ हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद के गोलकुंडा पुलिस हुदूद में वाक़े MD लाइन्स के एक सुनसान पथरीले इलाके में आज कुछ लोगों ने एक लाश देखी और इसकी इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने फ़ौरन वहां पहुंचकर इसका पंचनामा किया और लाश को उस्मानिया दवाखाने भेजवा कर बतलाया कि मरहूम का नाम आतिक था और वह तलाश रोज़गार में 3 साल कबल नांदेड़ से हैदराबाद आकर यहां ज़िंदगी गुजार रहा था। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने मीडिया को बतलाया कि आया ये हादिसाती मौत है या फिर मर्डर, हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। शहर हैदराबाद में इमाम जामिन पहाड़ पर वाक़े इमाम रज़ाए गरीब के 2 रोज़ा जश्न के अखराजात की ताख़ीर के सिलसिले में मजलिस के MLC रियाजुल हसन आफंदी ने ख़ास तौर पर आज वक्फ बोर्ड के CEO से मुलाकात करने के लिए जब वहां पर पहुंचे तो वो वहां नहीं थे, लिहाजा इन्होंने वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को जिम्मेदारी से काम करने का मशवरा देते हुए बतलाया कि ऐसे हसास मामलात में लापरवाही हुकूमत की छवि को मुतासिर कर देती है। शहर हैदराबाद की CCIUM टेक्निकल के वाइस प्रेसिडेंट पद्मश्री डॉक्टर MA वहीद ने आज मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक सेमिनार में हिस्सा लेते हुए विटिलिगो डिजीज़ पर ख़ास तौर पर रोशनी डाली और इसकी वजूहात सस्ते मेकअप के सामान, बेजा केमिकल का इस्तेमाल और सस्ती ग़िज़ाएँ बतलाई। आगे इन्होंने कहा कि अरसे दराज से कई पैथीज़ इसके इलाज और मुआलजे से जुड़ी रहीं,
लेकिन यूनानी तरीक़े इलाज इसमें कामयाब देखा गया। सफ़ेद धब्बे यानी बर्स की बीमारी इंसान को ज़हनी तौर पर भी एकदम कमज़ोर करके रख देती है, हत्ता कि इस बीमारी से मुतासरा लोगों को अपनी नौकरियों को तक छोड़ने देखा है। हमारे हैदराबाद में इस बीमारी से मुतासरा मरीजों की तादाद 1.2% तक है, जबकि सारी दुनिया में ये बीमारी 1 से 2% लोगों को घेरे में लिए हुए। इस सेमिनार में बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ीन के साथ CIRUM के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन काज़मी भी शरीक थे। तेलंगाना के बीजेपी तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि TRS हुकूमत के CM KCR अभी ज़बरदस्त बौखलाहट का शिकार बन गए हैं। पहले तो इन्होंने आवाम को कालेश्वरम प्रोजेक्ट में उलझाया, जहां पर अभी तक पानी का एक खतरा भी नहीं पहुंचा। इसके बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के तनाज़े में आवाम को खपाया, फिर सेक्रेटरीट और असेंबली की नई तामीरात के तनाज़े में आवाम आ गई और अब असेंबली का 2 दिनों का सेशन बुलाकर सिर्फ बल्दिया के इंतखाबात के मुद्दे को सुलझाने के अलावा वो क्या तीर मारने वाले हैं, ये देखना है। ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के वाइस चेयरमैन बल्लैया नायक ने TRS हुकूमत के CM KCR पर इल्ज़ाम लगाते हुए बताया कि वो जातियों और जनजातियों की ज़बरदस्त मुखालिफत में चल रहे हैं और इनकी छवि ख़राब करते हुए इन्हें जंगलात की तबाही का जिम्मेदार करार दे रहे हैं, जबकि इनकी हुकूमत ने स्मगलर्स पर काबू पाने में बिल्कुलिया नाकामी हो गई है और इनकी हरकतों का जिम्मेदार ट्राइबल्स को बनाते हुए PD एक्ट लगा रही है। इन्होंने हुकूमत पर भद्राचलम में 2000 एकड़ अराजी को खलत मलत कर देने का भी इल्ज़ाम लगाया और CM KCR से मुतालबा किया कि वो रियासत में फॉरेस्ट लैंड प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करें, जिसे UPA हुकूमत ने लाया था। एक अहम खबर कि आज नारायण खेड़ में बीजेपी पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम के चलते वहां के बहुत सारे तेलुगु देशम पार्टी, कांग्रेस और TRS से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बताया गया है कि उनमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स भी शामिल थे, लिहाजा आसार नुमायां हो गए कि TRS का ज़वाल यकीनी है। रियासत तेलंगाना के इलेक्शन कमीशन V नागी रेड्डी ने बल्दिया इंतखाबात के पस मंज़र में आज एक जायज़ा इजलास बुलाया और कई आला अहदेदारों को साफ़ व शफ़ाफ इंतखाबात मुनक़्क़द करने में मदद देने के लिए ज़ोर डाला और बतलाया कि रियासत के 142 में से 132 बल्दिया के इंतखाबात करवाने का मनसूबा है, जिसमें 3149 वार्ड शामिल रहेंगे। वोटर ID के लिए वेबसाइट खोल दी गई है और फाइनल लिस्ट 21 जुलाई तक पोलिंग स्टेशन को भेज दी जाएंगी। इस मौके पर स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सुरेश चंडा, एडिशनल DGP गोविंद सिंह, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर TK श्रीदेवी, इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी अशोक कुमार वगैरह भी वहां मौजूद थे। तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स रेवंत रेड्डी, शब्बीर अली और जाना रेड्डी पर मुश्तमिल एक वफद ने आज गवर्नर ESL नरसिम्हम से मुलाकात करते हुए सेक्रेटरीट और असेंबली की बिल्डिंग्स को तबाही से रोकने पर याददाश्त पेश की और उनसे शिकायत की कि वो कांग्रेसी लीडर्स की शिकायत पर कतई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इस पर गवर्नर ने उन्हें ऐसे रिमार्क्स सियासी प्लेटफॉर्म पर करने की हिदायत दी। जाना रेड्डी ने इस मौके पर गवर्नर को बतलाया कि उन्हें उम्मीद है कि वो जाने से पहले रियासत की भलाई का कोई कारनामा अंजाम जरूर देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।